एक मित्र ने पूछा है, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर बोलते हुए रंगों से संबंधित विधि को काफ़ी विस्तार से आपने लिया, लेकिन विधि का दूसरा हिस्सा एक बिंदु पर बाहर या भीतर ध्यान केंद्रित करना और फिर उस बिंदु का विलीन हो जाना, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हुई। कृपया इसे और स्पष्टता से समझाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि में शिव ने कहा कि बाहर एक बिंदु की कल्पना करें या अपने भीतर एक बिंदु की कल्पना करें और उस पर अपने ध्यान को ले जाएं, अपने ध्यान को स्थिर होने दें और एक क्षण आएगा जब बिंदु विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। जब बिंदु खोएगा वही ध्यान की उपलब्धि है। अंत में शिव ये भी कहते हैं, तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। विधि का ये हिस्सा अपने आप में बड़ा ही रोचक है, प्रभावशाली है और सरल भी है। संसार में इस विधि का भी बहुत उपयोग किया गया है और इस विधि में जो रहस्य है वो यही है कि तुम भीतर भी इस बिंदु पर काम कर सकते हो और बाहर भी। लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि तुम दोनों तरफ से इस पर प्रयोग करो और तब भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है। मैंने कहा था कि इस विधि के जो हिस्से हैं वो व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति। जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, एक्सट्रोवर्ट है, वो बाहर एक बिंदु को देखना आसान पाएगा और जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति है वो भीतर इस बिंदु की कल्पना करना ज़्यादा आसान पाएगा। प्रारंभ में इस विधि को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप किया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर इसके दूसरे सिरे का उपयोग भी किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति बाहर बिंदु को देखना ज़्यादा सरल पा रहा है, तो जब ये अवस्था पहुँचे कि बाहर देखते देखते वो बिंदु विलीन हो गया, तो वो अपने भीतर बिंदु की परिकल्पना, उसकी इमेजिनेशन प्रारंभ करे और उसी प्रक्रिया को अपने भीतर भी घटने दे जो बाहर घटी है। बाहर अगर उसे एक बार अनुभव हो गया है तो भीतर भी बड़ी सहजता से हो जाएगा, और अगर किसी को भीतर यह अनुभव घटा है तो बाहर भी उसके लिए सहजता हो जाएगी जब वो बाहर की ओर प्रयोग करेगा। दोनों सिरों पर प्रयोग कर लेने के बाद ये तुम्हें मन के विभाजन से मुक्त कर देती है और व्यक्तित्व में एक इंटीग्रिटी पैदा करती है। जैसे ध्यान की सिद्धि इस बात में नहीं है कि बहिर्मुखी बहिर्मुखी ही बना रहे और अंतर्मुखी अंतर्मुखी ही बना रहे। ध्यान की सिद्धि इस बात में है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक दूसरे में घुल मिल जाएं, तुम एक साथ इकट्ठे हो जाओ,
तुम्हारे व्यक्तित्व का विभाजन समाप्त हो जाए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे में मर्ज कर जाएं, और तब जब तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बहने की ज़रूरत हो वो बाहर बह जाए, जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा को भीतर बहने की ज़रूरत हो वो भीतर बह जाए। मन का कोई अवरोध उस पर ना हो, क्योंकि जो व्यक्तित्व के विभाजन हैं वो वस्तुतः मन के ही विभाजन हैं और तुम्हारी मान्यताओं के विभाजन हैं। कहीं न कहीं से तुम्हारे अंदर इकट्ठे हो गए अनुभवों और तुम्हारे अंदर इकट्ठी हो गई संस्कारबद्धताओं, कंडीशनिंग्स का उनमें रोल है। व्यक्ति अंतर्मुखी या बहिर्मुखी की तरह ही पैदा नहीं होता, उसके अंदर वृत्तियां होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं जो उसे अंतर्मुखी या बहिर्मुखी बनाती हैं, और उसका परिवेश, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके अंदर डाले जा रहे सुझाव उसके किसी भी गुण को बढ़ावा दे सकते हैं। हो सकता है अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा में भी उसने किसी विशेष गुण को अधिक बढ़ावा दिया हो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी तुम्हारे मन के माध्यम से घटा या बढ़ा है वो मन के साथ ही विदा होगा। विधि चमत्कारिक है इस संदर्भ में कि अगर तुम बिंदु पर अपने मन को ठहरने देते हो, ठहरने तो तुम ध्यान को ही देते हो, लेकिन मन ठहरता है, मन ही भाग रहा होता है, तो तुम्हारे मन के भटकाव फोकस्ड हो जाते, तुम्हारे मन के वो हिस्से जो बिखरे बिखरे से थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। और अजीब सी बात यह है कि जब मन के हिस्से इकट्ठे होते हैं तो मन विदा हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। जैसे एक सागर है और उसमें लहरें हैं, अनेकों लहरें हैं। सारी लहरें जब एक हो जाती हैं तो सागर ही बचता है। सारी लहरों को एक साथ जोड़ दो, उनमें कोई उथल पुथल ना रहे, उनमें कोई अलगाव, भटकाव, बिखराव ना रहे, तो पानी की एक ही व्यवस्था, पानी का एक ही विस्तार, एक ही एक्सपेंशन रह जाएगा, और तब लहरें नहीं होंगी, सागर ही होगा। मन भी ऐसे ही लहरों की तरह है, बिखरा बिखरा सा। कभी एक लहर उठती है, हमको एक और ले जाती है। अभी वो पूरी तरह हमको कहीं ले भी नहीं जा पाई होती है, तब तक पीछे से दूसरी लहर उठती है जो हमको कहीं और ले जाने लगती है। तीसरी उठती है, चौथी उठती है। जिसके मन में ज़्यादा हलचल है वो लहरें ही उठती रहती हैं, और पूरी क्या बीच में ही उठ जाती हैं, आधे में ही उठ जाती हैं। उतना ही मन में उपद्रव, उतना ही मन में शोर, केयास। इसी को तो लोग कहते हैं कि मन शांत नहीं होता, भटकता रहता है। तुम एक काम कर रहे हो और पीछे से 10 लहरें चली आ रही, वो तुम्हारी शक्ति का बिखराव है, अनावश्यक है, जरूरी नहीं है। अब तुम यहाँ बैठकर मानो सुन रहे हो, सुन रहे हो तो सुन रहे हो बस, किसी और बात की ज़रूरत क्या है। लेकिन सुनते ही तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आओगे। मेरे 2 वाक्यों के बीच ही तुम अपने 10 वाक्य बुन लेते हो, व्याख्याएं कर लेते हो, विश्लेषण कर लेते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। सारा जाल मन का फैलता रहता है। यही लहरें हैं।
और ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम किसी भी एक बात पर पूरी तरह टिके हुए नहीं। रूपांतरण ऐसा नहीं है कि किसी बात विशेष से होता है। रूपांतरण होता है किसी भी बात, किसी भी शब्द, किसी भी बिंदु पर पूरी तरह, समग्रतः, टोटलिटी में ठहर जाने से। शिव ने यहां पर बिंदु का उपयोग किया है। बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र करने से तुम्हारी आंतरिक शक्तियां बहुत ही पैनी हो जाती, बहुत ही तीव्र, इंटेंस। जिन लोगों ने किसी विशेष कार्य में कुशलता पानी चाहिए है, उन्होंने जाने अनजाने इस विधि का उपयोग किया है, क्योंकि ये तुम्हारे मन को चैनलाइज कर देती है, केंद्रित, पिन पॉइंटेड। और जब पिन पॉइंटेड हो जाता है, एक बिंदु पर ही तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाए, तो उस क्षण तुम्हारे विचारों में छलांग लग सकती है। तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं उस क्षण। शिव इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस विधि में ये छुपा हुआ हिस्सा रहा है। शिव इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें इसके पार ले जाना चाह रहे हैं। अगले हिस्से में वो इशारा कर देते हैं विधि के अंत में कि तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। अर्थात अगर तुम्हारा मन किसी बिंदु पर केंद्रित हो गया है और तुम दूसरे के बारे में कोई विचार भी करो, तो विचार का प्रभाव घट जाएगा। तो शिव ने ये तो बता दिया है कि दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के लिए कामना सच करने के लिए इस विधि का उपयोग करना। शिव कह रहे हैं मन के पार जाने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि बिंदु पर तब तक मन को केंद्रित रखो जब तक बिंदु विलीन न हो जाए, और बिंदु विलीन हो जाता है, तुम्हारा मन भी विलीन हो जाता है। बाहर भी, भीतर भी, कहीं भी इस बिंदु का उपयोग करो। लेकिन मन के विलीन होने के पहले जो मन की अवस्था है, वो बड़ी ही शुद्ध और बड़ी ही शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली अवस्था के बहुत सारे उपयोग किए गए। उस शक्तिशाली अवस्था में हम सकारात्मक, नकारात्मक किसी भी दिशा में जा सकते। जो लोग अपने जीवन भर सकारात्मक दिशा को साधते रहे हैं, कल्याण की भावदशा को साधते रहे हैं, उस बिंदु पर वो उस कल्याण की भावदशा का उपयोग कर सकते हैं। तब दूसरे के लिए कल्याण की भावदशा काम कर जाएगी। सामान्यतया हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचते, हम बिखरे बिखरे से रहते। तो मेरा सुझाव यही है कि इस विधि का उपयोग करें तो इसके लिए पहले से ही अपने अंदर एक प्रार्थनापूर्ण भावदशा बनाकर चलें। पहले से ही अपने अंदर एक प्रेमपूर्ण भावदशा बनाकर चलें। विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि पर अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से काम किया। तिब्बत में इस विधि पर काम करते करते कुछ ऐसे उपाय भी ढूंढे गए कि जो मानवीय चेतना के कलेक्टिव ढंग हैं, उनमें बदलाव लाया जाए। कभी कभी हम उस पोटेंशियल भावदशा में होते हैं, उस प्रभावशाली भावदशा में होते हैं जहाँ पर मन अंतिम कगार पर खड़ा है, और उस अंतिम कगार पर अगर हम उस मानवीय चेतना में एक कल्याण की भावदशा डाल देते हैं तो वो कई गुना होकर उसमें फैल जाती है। ये करीब करीब
मृत्यु जैसा अनुभव है, मन की मृत्यु जैसा। बिंदु विलीन होगा, मन भी विलीन होगा, और जैसे तुम्हारे भी प्राण छूटने वाले होते हैं तो सारी शक्ति उस समय इकट्ठी हो गई होती है, वैसे ही मन की भी सारी शक्ति इकट्ठी हो गई होती है, और उस केंद्रित इकट्ठी हो गई शक्ति से बड़े परिणाम घटते हैं। शिव कहते हैं दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। इतना ही कहकर उन्होंने छोड़ दिया, और यहीं पर कुछ गैप हैं। जब कोई अनजाने में इस विधि पर काम करता है तो वो सोच सकता है कि हम दूसरे की कामना को सच करने में या दूसरे के लिए कामना को सच करने में इसका उपयोग करें, लेकिन ये एक इशारा भर है और थोड़ी सी चेतावनी भी कि तुम्हारी कामना सच हो सकती है, लेकिन किस प्रकार की कामना का सच होना तुम चाहोगे। कभी कभी तुम्हारे प्राण केंद्रित हैं और तुम एक विशेष प्रकार की कामना अपने अंदर पाल लेते हो, तो उसके अपने परिणाम आएंगे। आध्यात्मिक साधना में इसीलिए हम कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप अपने अंतर्मन की शुद्धि का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन भर तुमने जो कुछ अपने अंदर डाला है वो किन्हीं किन्हीं विशेष क्षणों में इकट्ठे होकर अपना काम करेंगे। हमारे अंदर स्मृति के, मेमोरी के कई प्लेन्स काम कर रहे हैं। एक है काम चलाओ, जिससे हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, और सामान्य से ज़्यादा जब हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर बिखरी हुई जो स्मृति पड़ी है, बहुत सारी मेमोरी की जो फाइल्स इधर उधर पड़ी हैं, सब इंटीग्रेट होती हैं, सब जुड़ती हैं और एक इंटीग्रेशन में काम करती हैं, जुड़कर जो कुछ पड़ा है इकट्ठा होकर। इसीलिए धीरे धीरे काम करना अच्छा है, धीरे धीरे उस शुद्ध की ओर बढ़ना अच्छा है। कामनाएं बुरी नहीं हैं, कामनाओं में कोई बुराई नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो विध्वंसक भी हो सकती है, सृजनात्मक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अध्यात्म कामना से पार ले जाने की प्रक्रिया है, लेकिन पार जाने के पहले उसको एक सृजनात्मक रूप दे देना अच्छा है। हमेशा एक सृजनात्मक और सुंदर प्लेटफॉर्म से हम छलांग लेकर मुक्त हो पाते हैं। हमेशा जो विध्वंसक है, असुंदर है, वो हमको बांध लेता है। जो कामनाएं सृजनात्मक हो गई हैं, कल्याण से भर गई हैं, वो कामनाओं के पार ले जाती हैं। तो शिव इस विधि में तुम्हारे लिए कई इसी तरह के इशारे लिए हुए हैं।